पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिए। JF-17 ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मेट ट्रॉफी अपने नाम की। दुनिया के 30 ममालिक के दरमियान JF-17 सबसे नुमाया और ख़ास रहा। JF-17 ब्लॉक 3 ने मार्का हक में भारतीय फजाइया को सबक सिखाया था। JF-17 थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफ़र किया। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में पाक फजाइया के C-130 की भी पहली पोजीशन। C-130 को बेहतरीन नुमाइश और पेशकश पर कॉन्कोर्स डी एलिगेंस अवार्ड से नवाजा गया। C-130 को पाकिस्तान की पहचान शाहीन के टैटू से सजाया गया था। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो के आलमी मुकाबले लंदन में हुए। इसे दुनिया के सबसे बड़े और बावकार फौजी एयर शोज में से एक समझा जाता है। पंजाब में तूफानी बारिश और सैलाब की तबाहकारियां। हाफिजाबाद और नवाह में दर्जनों देहात पानी में डूब गए। सुखेकी के करीब नाले में 15 फीट शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। पिंडी भटियां और नवाह में बारिशों का पानी जमा होने से मकानात तबाह। पिंडी भटियां में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट तक बुलंद। लिया में फ्लड अलर्ट जारी। तौसा में हिफाजती बंद को नुकसान पहुंचा। जहरम के गाँव शाहपुर से 2 अफराद की लाशें मिली हैं। फैसलाबाद में बारिशों से हादसात में 2 रोज़ में 11 अमवात, 60 अफराद जख्मी हुए। बारिशों में ज़्यादा हादसा छतें गिरने से हुई। चकवाल में सैलाबी रेलों के बाद तबाही के मनाजिर। बारिशों से चकवाल में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब में हालिया बारिशों से 119 अमवात हुई। ज़्यादा नुकसान छतें गिरने और करंट लगने से हुआ। भारत को बड़ा धचका। ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। मुज़ाकरात के अख्तिताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम न करने पर हुआ। ब्राज़ीली फ़ौज दरमियाने से तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक्टूबर 2023 से शहदा की मजमूई तादाद 58,667 हो गई। जर्मन चांसलर ने गजा में इसराइली इक़दामात को नाकाबिले कबूल करार दिया। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में E1 तामीराती मनसूबे की बहाली पर बरतानिया का सख्त रद्द-ए-अमल। मनसूबे को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान ने कहा 2021 से मुंजमद मनसूबे को दोबारा मुतारिफ कराना फ़लस्तीनी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। ज़ेलेंस्की ने इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैम्योर हर्श का दावा। कहा अगर सदर ट्रंप हतमी फैसला करते हैं तो ज़ेलेंस्की को मासूल करके मुल्क बदर किया जा सकता है। दूसरी तरफ यूक्रेन की नई स्कीम ने खून रेज जंग को गेम में तब्दील कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों को कहा गया है कि रूसी फौजियों को कत्ल करो और पॉइंट्स कमाओ। जितना बड़ा हदफ होगा उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जनूबी कोरिया के साबिक सदर पर मार्शल लॉ केस में एक बार फिर फर्द जुर्मायत। खुसूसी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नए इल्ज़ामात में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, रिकॉर्ड मिटाने के अहकामात और गिरफ्तारी के वारंट्स पर अमल रोकने जैसे जुराइम शामिल हैं। साबिक सदर यौन पहले ही बगावत के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। जनूबी कोरिया में 4 रोज से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 5 लापता और 7,000 से जायद बेघर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से कई घर तबाह हो गए। इमदादी टीम्स का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चीन ने डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट का पहला आलमी निज़ाम मुतारिफ करा दिया। इसका मकसद दुनिया भर में बनने वाली अशिया की मालूमात को एक ही डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल करना है। इससे ये मालूम करना आसान होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ, कब बनी, किसने बनाई और कितनी पायदार है। भारतीय शहर अजमेर शदीद बारिशों से डूब गया। अजमेर में सैलाब से निज़ाम जिंदगी मफलूज। शहराएं और गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील हो गए। पानी का तेज बहाव कई अफराद को बहा ले गया।
आम शहरी इलाकों में 3 फुट तक पानी मौजूद। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया में 4 रोज से जारी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 5 लापता और 7,000 से ज्यादा बेघर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से कई घर तबाह हो गए। इमदादी टीमों का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इजराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, 24 घंटे में मजीद 116 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने इमदाद के मुंतजिर 23 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में इजरायली मुहासरे से संगीन तरीन गजाई बहरान, खुराक न मिलने से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। गजाई किल्लत से दम तोड़ने वाले एक बच्चे की उम्र सिर्फ 35 दिन थी। इजरायली मुहासरे की वजह से गजा में इमदादी फराहमी बंद। गजाई बहरान में बच्चे भूख से मजबूर होकर कूड़े से खुराक तलाश करने लगे। उधर नेतन्याहू के खिलाफ सैकड़ों इजरायली सड़कों पर आ गए। जंग बंदी का मुतालबा, अमरीकी सदर से मुदाखलत की अपील कर दी। रूस का मशरकी यूक्रेन में बड़ा और तबाहकुन फजाई हमला। पाओलो हरात शहर में मुसलसल 6 घंटे ड्रोन्स और मिसाइल बरसाए गए। मशरकी यूक्रेन में रूस का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। सैकड़ों ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात ने इलाके को जहन्नुम बना दिया। ओडिशा में फजाई हमले में एक शख्स हलाक हो गया। रूसी ड्रोन्स के हमले से कसीर मंजिला अपार्टमेंट को आग लग गई। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस को अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर के साथ मुलाकात को जरूरी करार दे दिया। कहा, अमन के लिए क़यादत की मुलाकात जरूरी है। अमरीकी हमलों में ईरान की तीनों जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकारा हो गई थीं। सदर ट्रंप का अमरीकी हमले में सिर्फ एक ईरानी जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचने की मीडिया रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात को दोबारा फाल करने में बरसों लगेंगे। अगर ईरान चाहे तो उसे 3 मुख्तलिफ जगहों पर नए सिरे से आगाज करना होगा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ड्राइवर ने गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी। 30 अफराद जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से 9 की हालत तशवीशनाक है। उधर ईरान के सूबे फारिस में मुसाफिर बस को खौफनाक हादसा, 21 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। ईरानी हुकाम का कहना है हादसे की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस इंतकाल कर गए। अरब मीडिया के मुताबिक शहजादा अब्दुल वलीद बिन खालिद बिन तलाल आल सऊद 20 साल से जायद अरसे से कोमा में थे। वो 1990 में पैदा हुए। सिर्फ 15 साल की उम्र में लंदन में फौजी तरबियत के दौरान एक कार हादसे का शिकार हुए, जिसमें उनके दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचा और कोमा में चले गए थे। ईरान के वस्ती और शुमाली इलाके शदीद जल्जले से लरज उठे। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 5.2 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज दोरगान जिला से 53 किलोमीटर दूर था।